नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अक्सर राजनीति में कई बार बड़ी रणनीतियां बेहद ही नॉर्मल दिखने वाले पलों में छिपी होती हैं। झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सड़क किनारे रुककर झालमुड़ी खाना भी एक ऐसा ही पल बन गया है। पहली नजर में एक सहज और आम घटना लगती है, एक नेता, एक दुकानदार और एक सस्ता सा स्नैक। लेकिन जब इसे राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे नजर आते हैं। पीएम मोदी का ये कदम बंगाल में लंबे समय से चल रहे बाहरी बनाम स्थानीय के सियासी खेल को सीधी चुनौती देता है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक स्नैक ब्रेक था या फिर एक सोची समझी सियासी चाल जो आने वाले चुनावों में असर डाल सकती है। जानते हैं सब कुछ इस खास रिपोर्ट में बेहद सिलसिलेवार तरीके से। मां माटी मानुष वाली सियासी जंग ने बंगाल की सियासी पारे को और बढ़ा दिया है, जहां पश्चिम बंगाल की पहचान और एक आम आदमी का सबसे पसंदीदा नाश्ता झालमुड़ी अब सियासी अखाड़े में उतर चुका है। झालमुड़ी, जो आमतौर पर 10-20 रुपए में मिलने वाला एक साधारण सा स्नैक है, अब बंगाल की राजनीति में बड़ा प्रतीक बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप और तीखे बयानबाजी के बीच जब प्रधानमंत्री ने सड़क किनारे खड़े होकर झालमुड़ी खाई तो यह साफ संदेश था आम लोगों के बीच जाने का, उनके जैसा बनने का और उनकी जिंदगी को समझने का। और यही वजह है कि इस घटना को सिर्फ एक फोटो या वायरल वीडियो तक सीमित रखकर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक सियासी हथियार के तौर पर भी समझा जा रहा है। और इसलिए अब विपक्ष को जोरदार मिर्ची लगने लगी है। पीएम मोदी का ये देसी अंदाज देश की जनता को तो खूब पसंद आ रहा है, लेकिन लगता है कि ममता दीदी को पीएम मोदी का ये वीडियो कुछ खास रास नहीं आया है। तभी तो दीदी ने इससे भी राजनीतिक तड़का देने की कोशिश कर दी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के इस अनौपचारिक ठहराव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे एक ड्रामा करार दिया। पीएम मोदी के इस इनफॉर्मल अंदाज पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ममता ने कहा, यह सब चुनाव के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बंगाल की भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। भाजपा को निशाना बनाते हुए दीदी ने आगे कहा कि वो अपने मकसद में कभी सफल नहीं होगी। गौरतलब है कि बंगाल की राजनीति में बाहरी शब्द लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी को अक्सर राज्य की संस्कृति से दूर बताया जाता है। ऐसे में मोदी का ये कदम सीधे इसी नैरेटिव पर हमला माना जा रहा है। सड़क किनारे खड़े होकर स्थानीय खाना खाना यह दिखाता है कि वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि बंगाल की जमीन से भी जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो मतदाताओं के मन में गहरी छाप छोड़ सकता है। कुल मिलाकर आप देखें तो पीएम मोदी का यह अंदाज भले ही अनौपचारिक था, लेकिन सत्ता खोने के डर में बौखलाई ममता दीदी का खौफ ऐसा कि इसमें भी उन्हें सियासत और ड्रामा नजर आने लगा। तभी तो उन्होंने इसे नाटक करार देते हुए ये कहा कि दुकान पर जानबूझकर पहले से कैमरा क्यों लगाया गया। बहरहाल बंगाल की सियासत में झारग्राम की झालमुड़ी ने बंगाल की सियासी दाल में एक जबरदस्त तीखा तड़का लगा दिया है। एक तरफ पीएम की वीडियो पर जनता प्यार बरसा रही है तो उधर विरोधियों को सियासी मिर्ची लगने लगी है। लेकिन ममता के सियासी वार के बाद अब सवाल तो जरूर उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पल अचानक था या फिर पहले से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे कदम अक्सर इमेज बिल्डिंग के लिए उठाए जाते हैं। हालांकि इस बार ये पल काफी स्वाभाविक नजर आया, जिससे इसका असर और ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल तो अब देखना यह है कि बंगाल के इस चुनावी जंग में पीएम मोदी की ये झालमुड़ी पॉलिटिक्स क्या असर छोड़ती है, या फिर ममता दीदी इस बार भी कोई बड़ा खेला कर जाएंगी। क्या वाकई ये एक स्वाभाविक ब्रेक था या फिर एक सोची समझी सियासी चाल जो आने वाले चुनाव में विरोधियों की नींव हिलाने वाली है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।